स्वागत है बेटे आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 19 मुहावरे किए थे, आज हम 20 to 38 मुहावरे करेंगे। देखिए बेटे, मुहावरा नंबर 20, कानो कान खबर न होना। कानो कान खबर न होने यानी कि बिल्कुल खबर ना होना। बदनामी के भय से राजेश और उसके परिवार के लोग कब शहर छोड़कर चले गए, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो कानो कान खबर न होने का अर्थ क्या होता है बेटे? बिल्कुल खबर न होना। जैसे यहाँ वाक्य लिखे हुए ना, आप इनको बदल कर दूसरे भी राइट कर सकते हो, मर्जी है आपके। आप कोई छोटा सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन बेटे उसमें ना जो मुहावरा है उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये चीज़ तो जैसे इनका अर्थ क्या होता है ये तो आप एज इट इज ही लर्न करोगे ना, लेकिन जो सेंटेंस है उसमें आप परिवर्तन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए बेटे 21, खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना यानी कि काम में अड़चन आना। अच्छा खासा पिकनिक का कार्यक्रम बना था, बारिश आने से सारा कार्यक्रम खटाई में पड़ गया। यानी कि अच्छा खासा हम अच्छा प्रोग्राम देख रहे थे, नाटक देख रहे थे, कोई भी लिख सकते हो आप यहाँ, लेकिन बिजली चलने जाने से सारा वह कार्यक्रम खटाई में पड़ गया। नेक्स्ट है 22, खाक में मिलना। खाक में मिलना यानी कि नष्ट हो जाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। खाक में मिलाना, मिलना तो होता नष्ट हो जाना, मिलाना क्या होता है? नष्ट कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। भारतीय सेना ने समय पर सही कदम उठाकर आतंकवादियों के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। तो भारतीय सेना ने क्या किया? समय पर सही कदम उठाया, तो इससे क्या हुआ बेटे? जो आतंकवादी थे इनके सारे इरादे खाक में मिल गए। नेक्स्ट है 23, खून का घूंट पीना। क्रोध को भीतर ही भीतर सहन करना। खून का घूंट पीते हैं तो इसका क्या होता है? हम आपको ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो लेकिन आप उसको क्या करते हो? अंदर अंदर सहन कर ले, तो वही होता है खून का घूंट पीना। दूसरे की गलती पर अध्यापिका द्वारा मुझे सजा दी गई, यह जानते हुए भी मैं खून का घूंट पीकर रह गया। यानी कि गुस्से को अंदर ही अंदर सहन करना होता है बेटे, खून का घूंट पीना। नेक्स्ट है ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना यानी कि कोरी कल्पना में डूबे रहना। ख्याली पुलाव पकाना का अर्थ क्या होता है? कोरी कल्पना में डूबे रहना। रात दिन ख्याली पुलाव पकाने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। यानी कि अगर हम कोरी कल्पना करते रहें ना, मेहनत नहीं करें, तो इससे क्या है? इससे हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो ख्याली पुलाव का अर्थ क्या होता है? ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली यानी कि ख्याल में खोते रहना बेटे। पुलाव पकाना, हम खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं ना, पुलाव बनाते हैं, लेकिन वह बनाते नहीं है, सिर्फ ख्यालों में बनाते हैं। तो यानी कि कोरी कल्पना में डूबे रहना। नेक्स्ट देखिए बेटे 25, गागर में सागर भरना। यानी कि थोड़े में बहुत कहना। बिहारी कवि ने अपने दोहों के द्वारा गागर में सागर भर दिया। गागर में सागर भरना यानी थोड़ा कहते हैं लेकिन उसमें बहुत कुछ कह देते हैं हम। आप अपने पेरेंट्स के बारे में भी लिख सकते हो कि मेरे पिताजी का स्वभाव ऐसा है कि वह गागर में सागर भरते हैं, यानी कि थोड़े में बहुत ज़्यादा कह देते हैं। नेक्स्ट 26 है गिरगिट की तरह रंग बदलना। अवसरवादी होना यानी कि रंग बदलते चलना। अवसर जो समय अवसर मिलता है तो अपने आप को बदल लेते हैं। जो अवसरवादी सदैव अवसर देखकर ही काम करते हैं और मौका पाते अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने का अर्थ क्या होता है बेटे? अवसरवादी होना, मौके के अनुसार अपने आप को बदल लेना। गिरगिट रंग बदल लेता है ना, जैसे कलर पर वो बैठता है, तो ऐसे ही लोग भी होते हैं बेटे जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने आप को मौका मिलते ही बदल लेते हैं। 27, गुदड़ी का लाल। साधारण घर में जन्मा हुआ, साधारण वेशभूषा में रहने वाला, असाधारण गुणी। यानी कि साधारण घर में किसी का जन्म होता है, साधारण सी वेशभूषा में रहता है, लेकिन उसमें गुण जो होते हैं वो असाधारण हो। जैसे यहाँ वाक्य दिया बेटे कि रोहन ने झुग्गी झोपड़ियों में रहकर और निर्धनता को झेलते हुए भी इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। सच में वह गुदड़ी का लाल है। मतलब जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं। सच में ही वे तो गुदड़ी के लाल होते हैं, क्योंकि इसका अर्थ होता है बेटे साधारण घर में जन्मा हुआ या साधारण वेशभूषा में रहने वाला असाधारण गुणी व्यक्ति। देखिए मुहावरा नंबर 28, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना यानी कि गहरे नींद में सोना। बोर्ड परीक्षा सिर पर है और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। ऐसे मतलब आप सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हो कि जिस दिन हमारी बोर्ड की परीक्षा समाप्त हुई उस दिन हम घोड़े बेचकर सोए। यानी कि बिल्कुल चिंता नहीं होती, गहरी नींद में सोते हैं हम। चिंता होती है ना तब अच्छी नींद भी नहीं आती, और जब चिंता नहीं होती हम गहरी नींद में सोते हैं, घोड़े बेचकर सोते हैं। नेक्स्ट है चादर तान कर सोना, निश्चिंत होना। चादर तान कर सोने में और बेटी घोड़े बेचकर सोने में सेंटेंस आप एक ही राइट कर सकते हो, जो इसमें मतलब लर्न कर सकते हो। जो इसमें करोगे सेम इसमें भी, कि बोर्ड परीक्षा देकर हम चादर तान कर सोए, यानी निश्चिंत होकर सोए।
नेक्स्ट है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का अर्थ क्या होता है? घबरा जाना। सबके सामने अपनी असलियत खुलते देख मनीष के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी कि घबरा जाना। मेरे सामने जब सांप आया तो मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, घबराना होता है ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का अर्थ। नेक्स्ट है टका सा जवाब देना। टका सा जवाब होता है बेटे साफ इनकार कर देना। मैंने जब यशवंत से 50 रुपये मांगे तो उसने टका सा जवाब दे दिया। टका सा जवाब का अर्थ क्या होता है? साफ मना कर देना, साफ इनकार कर देना। नेक्स्ट है 32 तलवे चाटना यानी कि चापलूसी करना। तलवे चाटने का अर्थ क्या होता है? चापलूसी करना। ऑफिस में सफलता अफसरों के तलवे चाटने से नहीं परिश्रम करने से मिलती है। यानी कि चापलूसी करने से हमें सफलता नहीं मिलती, परिश्रम करने से मिलती है। तो तलवे चाटने का अर्थ क्या होता है बेटे? चापलूसी करना। नेक्स्ट है नाक में दम करना। नाक में दम करने का अर्थ क्या होता है? बहुत परेशान करना। नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना। बारिश के मौसम में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, आप लर्न कर सकते हो इसको। नेक्स्ट बेटे 34 है नाक को चने चबाना यानी कि बहुत कठिन कार्य करना। नाक को चने चबाने का अर्थ क्या होता है? बहुत कठिन कार्य करना। सुबह से लेकर शाम तक इन बच्चों को संभालना तो नाक को चने चबाने के समान है। बहुत कठिन कार्य करना यानी कि भारतीय सेना का एग्जाम्पल ले सकते हो आप। भारतीय सेना अपने कार्य को हमेशा कठिन कार्य के रूप में करती है, नाक को चने चबाती है। किसके बेटे? बहुत कठिन कार्य करती है ना भारतीय सेना, ठीक है, अपने मतलब ड्यूटी पर तैनात रहकर वह नाक को चने चबाती है। एग्जाम्पल यहाँ भी ये है कि सुबह से लेकर शाम तक इन बच्चों को संभालना नाक को चने चबाने के समान है। नेक्स्ट देखिए 35 है पत्थर की लकीर यानी कि दृढ़ निश्चय निर्णय। पत्थर की लकीर क्या होता है बेटे? कि दादाजी की बात पत्थर की लकीर है, वे जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पत्थर की लकीर यानी कि अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत हमें पत्थर की लकीर के समान बनानी होगी। मतलब जो आप कह देते हो ना उस पर निश्चय रहकर काम करते हो। नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी किसकी होती है? कम उम्र में अधिक जानकारी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटे गॉड गिफ्टेड होते हैं, छोटे छोटे बच्चे ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। तो पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या होता है बेटे? कम उम्र में अधिक जानकारी होना। आजकल के बच्चों को किसी भी रूप में कम मत समझना, उनके तो पेट में दाढ़ी होती है। कम उम्र में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना। आज की पीढ़ी के तो सभी बच्चे ऐसे, इनकी तो पेट में ही दाढ़ी होती है। आप ऐसे भी सेंटेंस कर सकते हो इसमें। 37 देखिए बेटे पेट में चूहे दौड़ना। बहुत भूख लगने ना, दिन भर काम करते करते मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब तो भूख के मारे पेट में चूहे भी दौड़ने लगे हैं। ये तो मैं भी सबको याद ही मिलेगा। लास्ट देखिए बेटे दुम दबाकर भागना यानी कि डर कर भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भाग गए। तो दुम दबाकर भागने का अर्थ क्या होता है? डर कर भाग जाना। यानी चोर को, पुलिस को देखा ना जब चोर ने तो ये दुम दबाकर भाग गए। तो बेटे आज हमारे मुहावरे कंप्लीट हो गए हैं। 38 थे, प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 19 किए थे, आज हमने 20 to 38 किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लोकोक्तियाँ।